प्रथम महिला प्राचार्य श्रीमती उर्मिला तोमर मैम से आग्रह करता हूं कि वे आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। मैम का स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत ही प्रबुद्ध जनों से सुसज्जित ये मंच और विद्यालय की प्राचार्य जिन्होंने इस प्रकार से मंच को सजाने का एक अनूठा प्रयास किया है, और मेरे समक्ष में बहुत देर से मैं आप लोगों को देख रही थी, इतने धैर्य से आप लोग जो कुछ यहाँ से मंच से कहा जा रहा है उसे बहुत ही धैर्यपूर्वक और एक अच्छे मनोभाव से आप सुन रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही आपके लिए बहुत ताली का रीज़न बनती है। आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। देखो प्यारे बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वे सब आपके बड़े ही शुभ चिंतक हैं। वे सब ये चाहते हैं कि इस संस्था के जितने भी छात्र हैं, जैसे अभी रत्नावत सर ने कहा, आज सोचिए, आप अपने मन में सोचिए कौन इतने चीज़ों को संजो कर रखता है। जो आपसे प्रेम करता है वही आपके नाम और आपके काम को संजो कर रखते हैं, या तो माता पिता या आपके गुरुजन। क्या मेरी बात सही है? नहीं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं। जैसे आप कई लोग शिक्षकों को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। तो मैं अधिक कुछ न कहते हुए 2-3 बातें आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। ये जो आपकी 9वीं से 12वीं तक का जो ये आपका जीवन काल है, ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। यहीं से आपकी दशा और दिशा जीवन की निर्धारित होती है। आप जिस तरह का किरदार अपने जीवन में ढालना चाहते हैं, जिस स्वरूप में अपने आप को चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर के ऐसा बनूं, तो उसकी नींव यहाँ से रखी जाएगी। पहली से 8वीं तक जो आपने पढ़ा वो इतना निर्धारण नहीं करेगा। जीवन का ये एक ऐसा चौराहा है या एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी धीरे धीरे समझ जो है वो विकसित होने लगी है। तो 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखें। किन लोगों के साथ रहना है। जब पीयर ग्रुप की बात की, हमेशा देखिए, आप देखिएगा कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी संगत ही बैठते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हम जाने और अनजाने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर बहुत सारे गुण उनके आ जाते हैं। जिनके साथ रहेंगे उनका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है अच्छी संगति कीजिए। और एक चीज़ और, एक विद्वान ने ये बात कही है कि अगर हमें किसी के बारे में जानना होगा कि वो व्यक्ति कैसा है, तो आप उसके दोस्तों को समझ लीजिए कि उसके आसपास उसके दोस्त कौन हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके आसपास आपके दोस्त ऐसे हों जो अध्ययनशील हों, अच्छे विचारों वाले हों। दूसरी बात यह है, आप जब किसी बड़े लोगों के बारे में पढ़ते होंगे तो वो कैसे इतने महान बन गए। सबके पास तो 24 घंटे हैं, सभी के पास एक जैसा समय है। कोई सैकड़ों पुस्तकें लिख जाता है, कोई इतने बड़े बड़े काम कर जाता है कि पीढ़ियाँ याद रखती हैं। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं। तो हमें समय का नियोजन बहुत अच्छा करना चाहिए। जैसे हम धन का नियोजन करते हैं कि एक एक पाई को खर्च करते समय ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें समय का भी नियोजन करना चाहिए कि आपका कोई समय व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे कहीं। वही सबसे कीमती है। और तीसरी बात, ये वो आपकी ये आयु है कि इस समय आपको बहुत ऐसे लोगों, जब भी आपको अध्ययनशीलता आपकी होनी चाहिए। देखिए अभी परीक्षा है तो अभी तो हम ये बात नहीं कह सकेंगे आपको कि आप साहित्य पढ़ें, आप जीवनियाँ पढ़ें, लेकिन अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई एक पुस्तक अपने पाठ्यक्रम से इतर जरूर पढ़ते रहना चाहिए। वे कौन सी पुस्तकें हों, वे ऐसे लोगों की पुस्तक हों जिन्होंने विश्व में, संसार में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिले, जिनके जीवन से हम अपने जीवन की राह ढूंढ सकें। इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। और अधिक कुछ नहीं कहती हूँ, बस इतना कहती हूँ कि आपने आज जो यहाँ पर एक हमें क्या होता है, वार्षिकोत्सव का एक धर्रा होता है कि वार्षिकोत्सव है तो यानी वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और फिर नाच गाने और जो भी है, अब बच्चे अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे मंच पर, और उसके बाद जो है भोजन होगा और समापन होगा। लेकिन आज यहाँ पर जो एक नवाचार देखने को मिला है, उसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वह कम है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ में मैं स्टार
के जितने सदस्य हैं उसके पीछे जो उनकी मेहनत लगी है, मैं उसको भी रेखांकित करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ, क्योंकि हम प्राचार्य पद पर रहते हुए ये बात समझते हैं कि किसी चीज़ की सफलता को पहुंचाने के लिए, सफल बनाने के लिए स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। उनकी कई दिनों की मेहनत होती है, उनका चिंतन होता है, तब जाकर ये कार्यक्रम सफल होते हैं। तो आज मैं स्टाफ को भी इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो नवाचार किया है वो हम लोगों के ऊपर एक स्थायी प्रभाव हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। और अंतिम बात, आपने सुना होगा जब रत्नावत साहब बच्चों की श्रृंखला एक तरीके से आपके सामने प्रकट कर रहे थे कि ये बच्चे वहाँ हैं, ये बच्चे, तो आपको ये फील अवश्य आना चाहिए कि आप एक गौरवशाली इतिहास जिस विद्यालय का है उसके छात्र हैं, तो आपको खुद भी गौरवान्वित फील होना चाहिए। और दूसरी बात, उस तरह की चीज़ों को, उन परंपराओं को आगे बढ़ाने में अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। दो पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। जलाओ दिया मगर ध्यान इतना रखना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इस तरह से प्रकाशित करिए, अपने जीवन को आलोकित करिए, कहीं भी अंधेरा रह न जाए। और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और दे करके यहाँ से जाती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में अच्छे कीर्तिमान स्थापित करें और कुछ बड़े नेक इंसान बने। धन्यवाद।